हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कहें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उपसंहजी यौगिकों का नामकरण हमेशा बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, तो इस बार भी आने का चांस क्या है, आएगा ही। और हम क्या किए हैं, वही एग्जाम्पल लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आया है और उसी के सहायता से समझेंगे कि उपसंहजी यौगिकों का नामकरण कैसे लिखा जाता है, ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है वो भी तैयार हो जाए और लिखने का तरीका भी पता चल जाए। रूल कुछ एक भी नहीं बताऊंगा, पूरे मतलब एग्जाम्पल के सहायता से सारे रूल को समझूंगा। तो जितने रूल मतलब एग्जाम्पल हैं सब में अलग अलग रूल हैं, इसलिए आपको पूरे एग्जाम्पल को ध्यान से समझना है। तो इसके बेस पर क्या होगा कि आपका जो आता है वो तो पता चल ही जाएगा, या फिर आपका अगर नया भी आ गया तो भी कर ले जाएंगे, क्योंकि इसमें सारे रूल कवर होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीखते हैं आईपीएससी नामकरण कैसे लिखा जाता है। तो पहले इसमें क्या लिखा जाता है, पहले थोड़ा सा आपको कुछ बता दें। देखिए, जैसे अगर हमें क्या है इसका नाम लिखना है, ये क्या है, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सोडियम होता है ये प्लस होता है, जबकि क्लोरीन क्या होता है, माइनस होता है। जैसे बात करें कैल्शियम सल्फेट, तो जो कैल्शियम होता है वो पॉजिटिव होता है और जो ये होता है निगेटिव होता है। इससे हमें यह समझ में आता है कि जो पॉजिटिव वाला होता है वो पहले लिखाता है, जो निगेटिव वाला होता है वो बाद में लिखाता है। ऐसे यहाँ पर भी पॉजिटिव वाला पहले, निगेटिव वाला बाद में भी। उसी प्रकार हम उपसंहजी यौगिकों का आईपीएससी नाम करते समय भी यह ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव वाली चीज़ पहले लिखाती है, निगेटिव वाली चीज़ें बाद में लिखाती हैं। तो इसमें देखेंगे कि आपकी जो उपसंहजी यौगिक होते हैं उसमें दो भाग होते हैं। ये वाला भाग को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स और ये वाले भाग को बोला जाता है काउंटर आयन। तो देखते हैं, अब नामकरण सीखते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें पोटेशियम का, तो ये क्या होता है, प्लस होता है। अगर पोटेशियम प्लस हुआ तो जाहिर सी बात है ये जो अंदर वाली चीज़ है माइनस होगा। अगर ये पूरा प्लस हो गया, यहाँ पर जैसे प्लस हो गया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमें पता है पहले किसका नाम लिखा जाएगा, प्लस वाले का। तो ये क्या है, पोटेशियम। तो इसका नाम देखिए कैसे लिखेंगे, पोटेशियम लिख दिए पोटेशियम। अब फिर किसका नाम लिखेंगे, ये जो अंदर वाली चीज़ है। तो अंदर वाली चीज़ में पहले किसका नाम लिखा जाता है, लिगेंड का। लिगेंड क्या होता है, जो सेंट्रल आइटम के चारों तरफ लगे होते हैं। तो ये क्या होता है, लिगेंड है। लिगेंड इसका नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रॉक्सो। तो कितने बार है, 4 बार। और 4 के लिए लिखा जाता है टेट्रा। तो देखिए, अगर कोई चीज़ 3 बार है तो उसके लिए लिखा जाएगा ट्राई। जैसे यहाँ देखिए ऑक्सिलेट कितना है, 3 बार, तो इसके लिए लिखा जाए ट्राई ऑक्सिलेटो। जैसे यहाँ पर है जो साइनो है 6 बार, तो लिखेंगे हेक्सा साइनो। तो उसी प्रकार जो वहाँ पर है, यहाँ पर जो हाइड्रोक्सो है कितनी बार है, 4 बार। तो इसके लिए लिखेंगे 4 बार के लिए लिखते हैं टेट्रा, टेट्रा हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो। फिर क्या लिखेंगे, जो सेंट्रल आइटम है उसका नाम। तो इसका नाम क्या है, जिंक है। लेकिन देखिए एक रूल ये भी है कि अगर ये वाला चीज़ माइनस, जो कॉम्प्लेक्स वाला भाग है, अगर उस पर माइनस चार्ज है, तो उस पर माइनस है, तो जो सेंट्रल आइटम होता है उसका सिंपल वाला नाम न लिखकर, जैसे इसका नाम जिंक है सिंपल ना, तो जिंक ना लिखकर इसका नाम लिखाएगा जिंकेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जिंकेट। और उसके बगल में हमेशा सेंट्रल आइटम के बगल में उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या जरूर लिखा जाता है। तो लिखने ये रूल होता है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या इसमें हम बता देते हैं कैसे निकाला जाएगा और आगे समझाते जाएंगे कैसे निकलेगा। तो देखिए जैसे हम बात करें, इसमें क्या है, ये पोटेशियम है। तो अगर इसकी बात करें तो इस पर छोड़ दीजिए इसको। ये क्या है, अगर इस पोटेशियम के एक आइटम पर 1 प्लस होता है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 प्लस होता है। लेकिन यहाँ 2 लोग हैं तो इस पर इसका मतलब यहाँ पर 2 माइनस होगा। अगर यहाँ पर 2 माइनस होगा तो ये चीज़ क्या है, -2। तो देखिए जिसका निकालना उसको x मान लीजिए, तो x मान लिए, और प्लस इसका OH का कितना होता है, 1 होता है। लेकिन 4 बार है तो कितना, और 1 भी माइनस में होता है, तो कितना होगा, -1 गुणे 4, क्योंकि 4 बार है, और बराबर क्या हो जाएगा, -2। -2 इसलिए क्योंकि इस पर टोटल कितना चार्ज है, माइनस का, और -2 का, तो लिख दिए -2। तो अब देखिए क्या है, x इसका अगर इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 है, तो -4 बराबर -2। तो यहाँ से जब ये -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो -2 + 4 कितना होगा, 2 होगा। और इसके बगल में ही इसकी ऑक्सीकरण संख्या
लिख दिया जाता है। और ऑक्सीकरण संख्या को कैसे लिखा जाएगा, ऐसे छोटे कोष्ठक में ऐसे बनाकर, अगर 3 रहेगा तो 3 डंडी लगा देंगे। तो अब देखते हैं ये क्या हुआ, इसका आईपीएससी नाम हुआ पूरा कंप्लीट। अब चलते हैं देखते हैं दूसरे पे। तो दूसरे में देखिए क्या है, ये वाला चीज़ निगेटिव है तो जाहिर सी बात है ये वाला पॉजिटिव है। तो पहले ही बता के हैं, पहले कौन लिखाएगा, पॉजिटिव वाला भाग, तो पहले इसका नाम हम लिखेंगे। तो यहाँ पर भी इसमें भी पहले किसका नाम लिखाता है, लिगेंड का। तो यहाँ पर लिगेंड क्या है, एमीन है, लेकिन कितनी बार है, 4 बार, और 4 बार के लिए लिखा जाता है टेट्रा, जैसा कि यहाँ पर हम बता के आए हैं। तो 4 बार के लिए लिखा जाता है टेट्रा, तो लिखेंगे टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। फिर ये तो कंप्लीट हुआ, फिर किसका नाम लिखाएगा, सेंट्रल आइटम। ये क्या है, कॉपर है। देखिए यहाँ पर अगर ये माइनस है तो जाहिर सी बात है ये प्लस है, तो इसका मतलब जो बड़े वाले कोष्ठक में प्लस है, तो जो सेंट्रल आइटम का नाम होता है सिंपल वही वाला लिखाएगा। तो इसका नाम क्या होता है, कॉपर होता है, तो लिख देंगे क्या, कॉपर, कॉपर। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, इसको ये माइनस था इसलिए जिंक ना लिखकर जिंकेट लिखाया था, लेकिन इस पर क्या प्लस है तो ये कॉपर है तो कॉपर ही लिखा जाएगा, और इसके बगल में इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए इस पर कितना होता है, -2 होता है ना। और तो अगर हम कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इस पर +2 आएगा ना, तो जो इस पर चार्ज होगा तो वही तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। क्यों, क्योंकि NH3 का तो मतलब 0 होता है, तो इस पर जो मतलब चार्ज होगा +2 तो वही हो जाएगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या, और +2 को हम ऐसे लिख देंगे। और फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, जो बाहर है, और बाहर यहाँ निगेटिव वाला चीज़ लिखेंगे लास्ट में। तो ये निगेटिव वाला की चीज़ क्या है, सल्फेट, तो लिख देंगे क्या, सल्फेट। तो ये क्या हुआ, इसका आईपीएससी नाम कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नंबर 3। तो नंबर 3 में क्या दिया है, देखिए ये चीज़ पॉजिटिव हुआ क्योंकि हमें पता है पोटेशियम पॉजिटिव होता है, ये वाला भाग निगेटिव है। तो पहले किसको लिखा जाएगा, पॉजिटिव, तो इसका नाम हो गया क्या, पोटेशियम। फिर किसका नाम लिखाएगा, ऋणात्मक वाले भाग का। तो ऋणात्मक वाले भाग में भी पहले किसका नाम लिखा था, लिगेंड का। तो यहाँ पर जो लिगेंड है इसका नाम है ऑक्जेलेट। तो यहाँ पर जो लिगेंड है C2O4 इसका नाम होता है ऑक्जेलेट। लेकिन जब इसको लिगेंड के रूप में यूज किया जाता है तो इसका नाम ऑक्जेलेट ना लिखकर हम ऑक्जेलेटो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑक्जेलेटो। तो लिखेंगे कितनी बार है, 3 बार, और 3 बार के लिए भाई लिखा जाता है ट्राईऑक्जेलेटो। फिर क्या लिखाएगा, सेंट्रल आइटम क्या है, कोबाल्ट है। क्यों, देखिए यहाँ पर ये प्लस है तो ये माइनस है, तो अब यहाँ पर कोबाल्ट नहीं लिखेंगे सिंपल, इसका नाम हो जाएगा कोबाल्टेट। क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट हो गया। अब फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या कैसे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर -3 होगा। क्यों -3 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्लोरीन मतलब कि पोटेशियम है इस पर क्या होता है, +1 होता है, तो 3 लोगों तो मतलब +3 होगा, तो इस पर -3 होगा तभी तो बैलेंस होगा। तो ये -3 है तो क्या हो गया, अब इस पर जो ऑक्जेलेट होता है इसके एक आयन पर -2 होता है, तो 3 हो गया, तो 3 दूनी 6। तो जब इधर क्या है +3 और जब -6 इधर जाएगा, -3 है इस पर -3, तो इधर जब -6 जाएगा तो +6 हो जाएगा, -3 और +6 मिलकर क्या हो जाएगा, +3। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगी, +3, इसके बगल में ही लिख दिए। तो ये क्या हुआ, इसका आईपीएससी नाम। अब देखते हैं नंबर 4 वाला। तो नंबर 4 में क्या है, नंबर 4 में ये क्या है, पॉजिटिव वाला भाग, ये क्या है, निगेटिव। तो पहले पॉजिटिव वाले भाग का लिखेंगे, उसमें भी पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। तो लिगेंड क्या है, 6 बार है, जो कि जल है, और इसको बोला जाता है लिगेंड के रूप में जब इसको यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं, एक्वा। तो लिखेंगे क्या है, हेक्सा क्यों, क्योंकि देखिए 6 बार आ रहा है, जल क्या है 6 बार लिखा है, तो लिखेंगे हेक्सा एक्वा। तो हो गया ना हेक्सा एक्वा। फिर क्या लिखेंगे, सेंट्रल आइटम क्या है, फेरक, जिसे हम क्या कहते हैं, आयरन। तो आयरन लिखेंगे, लेकिन ये क्या है, माइनस वाला पॉजिटिव है तो आयरन ही रह जाएगा, तो लिखेंगे आयरन। और फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या इसके बगल में, ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी होगी, देखिए ध्यान से, ये क्या है -3, तो ये क्या हो जाएगा +3, और इस पर 0 होता है तो इसका मतलब इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +3। तो +3 को ऐसे हम दिखा देंगे। और फिर लास्ट में जो बाहर होता है उसका सिंपल सा नाम, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन लिख दिए। और इसकी संख्या को लिखना जरूरी नहीं है, जैसे ट्राईक्लोरीन, उसकी संख्या को लिखा नहीं जाता है, तो ट्राईक्लोरीन था ट्राईक्लोरीन
लिख दिए। अब देखिए 5 नंबर में क्या दिया है, 5 नंबर में पॉजिटिव हो गया तो निगेटिव, पहले पॉजिटिव का पॉजिटिव क्या है पोटेशियम, तो लिख दिए क्या पोटेशियम, तो लिखाया पोटेशियम। फिर अंदर वाली चीज़ का नाम लिखेंगे, वो अंदर वाली भी चीज़ में पहले किसका नाम, लिगेंड का, तो लिगेंड क्या है यहाँ पर साइनो, इसको क्या कहेंगे साइनो, लेकिन कितनी बार है 6 बार, तो लिखेंगे क्या हेक्सा, 6 बार के लिए हेक्सा लिखा जाता है, हेक्सा साइनो। और फिर क्या लिखा गया सेंट्रल आइटम। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव तो ये निगेटिव है, अब ये क्या हो जाएगा, अब इसका नाम मतलब फेरक ना लिख कर, मतलब आयरन ना लिख कर, फेरक ना लिख कर, इसका नाम लिखेंगे फेरेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे फेरेट। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये माइनस है तो फेरक ना होकर फेरेट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर फेरक ही लिखते, जैसे यहाँ पर कोबाल्ट नहीं कोबाल्टेड हो गया था, इसीलिए यहाँ पर फेरक ना होकर फेरेट हो जाएगा, तो ये हो गया फेरेट। और फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या, इसकी ऑक्सीकरण संख्या ध्यान से देखिए कितना होगा, ये प्लस कितना है 4 है, तो यहाँ पर माइनस मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा -4 का, तो ये जो -4 हो गया, तो जो साइनो होता है -1 चार्ज होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, तो -6 जब जाएगा उधर +6 हो जाएगा, तो -2 उधर से पहले था तो +4, और 4 को हम कैसे लिख देंगे ए ऐसे, तो ये क्या हुआ इसका IUPAC नाम। तो कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं किसका 6 नंबर में, तो 6 नंबर में क्या है, तो 6 नंबर में पहले इसका नाम लिखा है क्योंकि पॉजिटिव, तो इसमें भी पहले किसका नाम लिगेंड का, इसमें 2 लिगेंड है, एक तो एमीन है एक क्या क्लोरीन है, लेकिन बताइए किसका नाम पहले लिखेंगे, जाहिर सी बात है पहले एमीन का, क्यों, क्योंकि एमीन जो होता है ए से स्टार्ट होता है पहले आता है, इसीलिए हम पहले एमीन का नाम लिखेंगे। कितनी बार है 5 बार, तो लिखेंगे क्या पेंटा, पेंटा क्या एमीन, 5 बार क्या एमीन। और क्लोरीन कितने बार, 1 बार, तो लिखेंगे क्या क्लोराइड। क्यों, क्योंकि लिगेंड के रूप में है तो इसका सिंपल नाम नहीं लिखेंगे, क्लोरीन नहीं लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, जो बाहर लिखा है उसको क्लोरीन लिखेंगे, तो ये क्या होगा क्लोराइड। और फिर क्या लिखेंगे ये वाला भाग, ए वाला भाग को क्या लिखेंगे कोबाल्ट। अच्छा इसका नाम सिंपल क्यों लिख रहे हैं कोबाल्ट है, क्यों कोबाल्टेड नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला भाग क्या पॉजिटिव, इसलिए कोबाल्ट ही लिखें। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगी, देखिए यहाँ पर जो क्लोरीन है तो -2 होता है कि +2 हो गया, और क्लोरीन -1 हो गया, जाके मिल के तीनों क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या। और फिर क्या लिखेंगे लास्ट में क्लोरीन। तो ये क्या हुआ इसका पूर्ण IUPAC नाम हुआ। तो आगे देखिए क्या है 7 नंबर में कितना है, 7 नंबर में क्या दिया है, तो 7 वाले नंबर में क्या दिया है, ए वाला पॉजिटिव है तो निगेटिव, पहले पॉजिटिव वाले भाग का नाम लिखा है, क्या हो गया पोटेशियम। फिर क्या लिखेंगे अंदर वाली चीज़ में पहले लिगेंड का नाम कितनी बार है 3 बार लिखेंगे, क्या ट्राई, और क्या है ऑक्जिलेट है, लेकिन लिखा है क्या ऑक्जिलेटो। फिर क्या है फेरक है, फेरक को क्या लिखेंगे आयरन नहीं फेरेट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए इस पर माइनस होगा, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस होगा, तो क्या लिखेगा फेरेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी लिखना अनिवार्य, कितना होगा -2 होता है, देखिए इस पर कितना है -2, कितना होगा -3, क्योंकि यहाँ पर +3 है तो ये -3 होगा, तो ये कितना होता है एक जो ऑक्जिलेट होता है उस पर कितना होता है -2 होता है, तो 3 है तो -6 हो जाएगा, और जब उधर जाएगा तो +6 और -3 +3, तो इसका +3 ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालने हैं। अगर ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकालने आता तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऑक्सीकरण संख्या भी समझा सकें। पहले एग्जाम्पल में ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है उसको हम समझाए हैं। अब देखिए किसका नाम लिखते हैं, अब लिखते हैं नंबर 8 वाले का। तो 8 नंबर में क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपल सा नाम है, देखिए 4 बार क्या है कार्बोनिल, इसका नाम क्या है कार्बोनिल, तो लिखेंगे टेट्रा कार्बोनिल। और फिर क्या है निकल, इस पर कोई चार्ज होता नहीं है मतलब CO पर, तो इस क्या हो जाएगा इसका मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। अब इसका देखिए ये क्या है, अब पहले किसका नाम लिखाएगा लिगेंड का, इसमें कोई बाहर तो काउंटर आयन है नहीं, तो ये क्या है 3 बार है, और क्लोरीन भी 3 बार है, लेकिन पहले इसको लिखेंगे क्यों, क्योंकि ये एमीन है, एमीन ए से स्टार्ट होता है इसलिए पहले ए लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे ट्राई एमीन, और फिर ट्राई क्या क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड। फिर क्या लिखेंगे काउंटर मतलब कि क्या सेंट्रल आइटम क्या है कॉपर, और कॉपर नहीं कोबाल्ट है, कोबाल्ट।
ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी हो जाएगी, देखिए ऑक्सीकरण संख्या इसका कितनी हो जाएगी, इस पर कोई चार्ज नहीं तो 0, ये -3 है, ये कितना क्लोरीन पे 1 होता है तो 3 लोग तो -3, जब उधर जाएगा तो क्या होगा +3, तो इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या +3। तो ये हुआ क्या आईपीएससी नाम। आई होप आपको समझ में आया होगा आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड एग्जाम में यही आता है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।